आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से हम सब निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 12 अध्याय 13 से 21 पद को हम देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 13 से 21 पद। यदि आप में से किसी के पास यहाँ पर बाइबल नहीं है और यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं अपने कलीसिया के सहयोगियों से निवेदन करूंगा कि वो आपको बाइबल दे दें। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 13 से 21 पद पर आज हम मनन करेंगे। और आइए हम सभी प्रभु के वचन के पढ़े जाने के आदर में अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पे हम सभी को आशीष मिले। कृपया आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। आइए हम वचन को समझने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं और विशेष प्रार्थना करते हैं वचन के लिए। जब प्रभु ये समय है कि हम वचन में से सीखें, तो प्रभु जी आप हमारी सहायता और मदद करें। पवित्र आत्मा अपने वचन के द्वारा हमें से हर एक से बातचीत करें, और ना सिर्फ बातचीत करें लेकिन प्रभु हमारे भीतर, हमारे अंदर के पापों को आप उजागर करें, और प्रभु हम उन पापों से फिर सकें और अपने जीवन को पूरी रीति से आपको दे सकें। कृपया करके आप हमारी सहायता और मदद करें। प्रभु अपने वचन के द्वारा हमारी आंखों को खोल। प्रभु होने दे परमेश्वर कि हम तेरे वचन के अनुसार प्रत्युत्तर देने वाले बन सके। आप सहायता और मदद करें। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के संदेश में हम एक ऐसी घटना को देखने वाले हैं जिसमें यीशु मसीह लोगों को सब प्रकार के लालच से बचने के लिए सावधान करते हैं। यीशु मसीह क्या करते हैं? लोगों को सब प्रकार के लालच से बचने के लिए सावधान करते हैं। और ना सिर्फ सावधान करते हैं बल्कि यीशु मसीह इस बात को भी बताते हैं कि उन्हें इससे क्यों बचना है। सिर्फ लालच से सावधान नहीं रहना, बल्कि उन्हें लालच से, लोभ से क्यों बचने की आवश्यकता है। और मैं सोचता हूं कि आज का ये संदेश हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ये आज से 2000 साल पहले उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण था जिन्होंने इसे पहल यीशु से सुना था। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे और आपके जीवन में भी जो लालच का पाप है उसका प्रभाव पाया जाता है। हम इससे अछूते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हम इससे बच सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी इस लालच के पाप का प्रभाव पाया
जाता है। कहीं ना कहीं मेरे और आपके मन में भी चीजों को पाने का लालच उत्पन्न होता है। हम अधिक से अधिक चीजों को पाना चाहते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि यदि हमारे पास अधिक धन होगा या कोई चीज हमारे पास अधिक होगी तो इससे हमारा जीवन क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा, हमें किसी चीज की कोई कमी घटी नहीं रहेगी। तो आइए इस संदेश के द्वारा इस बात को सीखें कि क्यों हमें हमारे जीवन में लालच से बचना है, क्यों हमें हमारे जीवन में लालच से बचना है। और मैंने इस आज के संदेश को जो शीर्षक दिया है वो ये है कि जीवन का सही उद्देश्य क्या है। मेरे और आपके जीवन का सही उद्देश्य क्या है, या मेरे और आपके जीवन का सही आधार, जीवन का आधार क्या होना चाहिए। मनुष्य के जीवन का सही उद्देश्य क्या है, और एक मनुष्य के जीवन को या कहें कि एक विश्वासी के जीवन को किस पर आधारित होना चाहिए, उसके जीवन का आधार क्या होना चाहिए। तो आइए हम इस घटना में चलते हैं, इस कहानी में चलते हैं और हम 13 पद को देखें। वहां पर क्या लिखा हुआ है, वहां पर लिखा है, फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। तो यदि हम इस पद को पढ़ते तो हमें एक संकेत मिलता है। यीशु मसीह लोगों को परमेश्वर के वचन से सिखा रहे थे। यीशु मसीह के पास न सिर्फ चेले थे बल्कि हजारों की संख्या में लोग उसके पास उपस्थित थे और वो उन्हें परमेश्वर के वचन को सिखा रहा था। जैसा हमने पिछले रविवार को भी देखा था कि यीशु मसीह बहुत सी बातों के लिए लोगों को सावधान करते हैं। वो पाखंड के लिए लोगों को सावधान करते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जीवन पाखंड से भरा हुआ नहीं होना चाहिए, खासतौर से विश्वासियों के जीवन। दूसरा, वो सावधान करते हैं कि एक विश्वासी को, एक मसीह को सबसे अधिक किससे डरना चाहिए, किसका भय खाना चाहिए। और यीशु मसीह बताते हैं कि हमारे अंदर मनुष्यों का भय नहीं, लेकिन सबसे अधिक परमेश्वर का भय होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के पास ही एक व्यक्ति को नरक में डालने का अधिकार है। और तीसरी बात, यीशु मसीह सावधान करते हैं उन लोगों को जो मसीह का इनकार करते हैं, और वो कहते हैं कि हमें किसी भी परिस्थिति में यीशु का इनकार नहीं करना है, क्योंकि यदि हम इनकार करेंगे तो यीशु भी हमें इनकार कर देगा, परंतु यदि हम उसको स्वीकार करेंगे तो यीशु भी हमें अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करेगा। और ये उसके बाद की घटना है। और जब यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य की शिक्षा दे रहे हैं, परमेश्वर का वचन सिखा रहे हैं, तभी उसी भीड़ में से एक व्यक्ति वहां पर है जो यीशु मसीह से एक विनती करता है। और वो क्या विनती करता है, क्या लिखा है वचन में, हे गुरु। वो यीशु मसीह को बड़े आदर्श के साथ संबोधित करता है। वो क्या कहता है, हे गुरु, हे रब्बी, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। क्या कर ले, पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। अब यहां पर एक सवाल है। सवाल यह है कि आपको क्या लगता है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो आदमी है, वो क्यों यीशु मसीह से उसके भाई के साथ पिता की संपत्ति को बांटने की बात करता है? क्यों? जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे भारत देश में भी क्या होता है, जब पिता मर जाता है तो उसकी मृत्यु के बाद जो पिता की प्रॉपर्टी है, जो पिता की संपत्ति है, उसका धन दौलत है, उसके बेटों में बांट दी जाती है। और ठीक उसी प्रकार से इज़राइल में भी और अन्य कई देश की संस्कृतियां हैं जिनमें पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति उसके पुत्रों में बांट ली जाती है। आपको याद है वो कहानी उड़ाव पुत्र की? वो अपने पिता के मरने से पहले ही क्या करता है, अपने पिता की संपत्ति में से अपना भाग ले लेता है।
ठीक है। सो यहां पर भी ऐसा ही है, पिता के मृत्यु के बाद जो संपत्ति होती है वो बेटे की होती है। पर सवाल यहां पर यह है कि क्यों ये व्यक्ति इस प्रकार से यीशु से विनती कर रहा है, क्यों ये व्यक्ति इस बात को कह रहा है कि यीशु मसीह जाकर उसके भाई से विनती करे कि उसके पिता की संपत्ति उसके साथ बांट ले। यदि हम इस पद को ध्यान से पढ़ें तो यहां पर स्पष्ट होता है कि उसके भाई ने उसके साथ पिता की संपत्ति का बंटवारा नहीं किया था, उसको पिता की संपत्ति का कोई भी भाग उसको नहीं दिया था, और वो इस बात को लेकर दुखी है, वो इस बात को लेकर नाराज और परेशान है कि मेरे भाई ने मुझे पिता की संपत्ति का कोई भी हिस्सा, कोई भी भाग नहीं दिया, उसके साथ बहुत गलत किया, और वो चाहता है कि उसे पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिले। ये बड़ी अन्याय वाली बात है कि नहीं? ठीक है, किसी पिता के दो बेटे हैं और पिता नहीं रहे, एक बच्चा सारी प्रॉपर्टी हड़प ले तो दूसरे भाई को बुरा लगेगा ही लगेगा, ये स्वाभाविक है। और इसी वजह से ये जो व्यक्ति है यीशु से विनती करता है कि वह उसके भाई से कहे कि पिता की संपत्ति को उसके साथ बांट ले। एक और बात जो यहां पर ध्यान देने वाली है वो ये है कि यीशु भीड़ को सिखा रहे हैं, उन्हें परमेश्वर के वचन को सिखा रहे हैं, परंतु इस व्यक्ति का हृदय कहीं और है। इस व्यक्ति का हृदय इस बात में लगा है कि कैसे उसे पिता की संपत्ति का भाग उसके भाई से मिल सके, कैसे उसे अपने भाई से अपना हिस्सा मिल सके। उसका ध्यान वचन पर नहीं है, उसे वचन की चिंता नहीं है, उसको आत्मिक बातों की परवाह नहीं है जिस पर वास्तव में उसे ध्यान देना चाहिए था, परंतु उसका ध्यान किस पर है? मिल जाए मेरा हिस्सा, मेरा हिस्सा क्या हो जाए? मिल जाए। ठीक है, क्योंकि यीशु के वचन पर विश्वास करने और उसे ग्रहण करने के द्वारा से ही हमें जीवन और उद्धार मिलता है। तो परमेश्वर के वचन पर उसका ध्यान नहीं है जिसके द्वारा से क्षमा, उद्धार और छुटकारा मिलता है, जिसके द्वारा से अनंत जीवन मिलता है। लेकिन उस व्यक्ति का ध्यान कहां पर है? उस प्रॉपर्टी पर, उस संपत्ति पर। ठीक है, और उसका हृदय पूरी रीति से वहीं लगा है, उसका दिलो दिमाग उसी के बारे में सोच रहा है कि कैसे मुझे मिलेगा मेरा हिस्सा। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय के 22 पद में भी पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता। हम ये बात यहां पर होता हुआ देख रहे हैं। एक तरफ यीशु मसीह सिखा रहे हैं परमेश्वर के वचन से, लेकिन ये व्यक्ति का ध्यान कहीं और है। ठीक है, तो इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को क्या कर रहा है? दबा रहा है इस व्यक्ति के जीवन में। और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। हम कलीसिया में तो बैठे हैं लेकिन हमारे अंदर संसारिक बातों की चिंता है। शरीर यहां है लेकिन हृदय यहां पर नहीं है, और जो वचन हमें सिखाया जा रहा है उसको हम अपने अंदर नहीं ले पा रहे। वो वचन जो हमें जीवन देता है, वो वचन जो हमारे जीवन को बदल कर रख देता है, वो वचन हमारे अंदर घुस नहीं पा रहा है। और इस व्यक्ति के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। और जब वो इस प्रकार से पिता की संपत्ति को बांटने की बात यीशु मसीह से करता है तो यीशु मसीह उसकी समस्या को नहीं सुलझाते। वो ये नहीं कहते कि चल चल भाई चल, मैं तुझे तेरा हक दिलाता हूं, नहीं, परंतु यीशु मसीह उसके हृदय की स्थिति को जानकर कि उसके हृदय में क्या चल रहा है उसको उजागर करते हैं। उसकी वास्तविक समस्या, उसके हृदय की समस्या, उसको प्रभु यीशु मसीह उजागर करते हैं और उसके प्रति अपनी नाराजगी को व्यक्त करते हैं।
क्योंकि इस व्यक्ति का हृदय परमेश्वर से अधिक, यीशु मसीह से अधिक अन्य बातों की ओर लगा हुआ है। और यीशु मसीह 14 पद में क्या कहते हैं? उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? मैं कौन हूं जो चल के तुम्हारी प्रॉपर्टी की का हिस्सा बांटूं या बंटवारा करूं? और फिर यीशु मसीह 15 पद में क्या कहते हैं? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। तो यहां पर ध्यान दीजिए, चौकस रहो। चौकस रहने का मतलब क्या है? सचेत रहना, अलर्ट रहना। आपने सिक्योरिटी गार्ड को काम करते वक्त देखा है ना? तो सिक्योरिटी गार्ड्स या जो सेना के तैनात लोग होते हैं, ठीक है, 26 जनवरी या 15 अगस्त में कितने अलर्ट रहते हैं वो। यदि जरा सी भी चूक गई तो भारी नुकसान हो सकता है। और यीशु मसीह क्या करे? वैसे ही हमें भी चौकस रहना है, सचेत रहना है। और यीशु मसीह क्या कहते हैं कि हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। तो यहां पर दो बातें, कितनी बातें हैं? दो बातें। पहला क्या है? यीशु मसीह क्या कहते हैं कि सचेत रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। तो यीशु मसीह सबसे पहले हमें इस बात को कहते हैं कि हमें अपने आप को हर प्रकार के लोभ से बचाना है। और दूसरी, यीशु मसीह क्या कहते हैं कि क्यों हमें अपने आप को लोभ से बचाना है, लालच से बचाना है। तो पहले तो यीशु मसीह सावधान कर रहे हैं और बाद में फिर वो हमें उसका रीजन बताते हैं कि क्यों हमें सावधान रहने की जरूरत है। तो हमें क्यों हर प्रकार के लोभ से बचना है? इसका मतलब क्या है? हर प्रकार के लोभ का मतलब क्या है? ठीक है, तो यहां हमें धन और संपत्ति के लोभ के बारे में बताया गया है, जो कि अधिकतर लोगों के जीवन में पाया जाता है। और इसके अलावा हम किन किन बातों का लालच करते हैं? जो इंसान है, जो मनुष्य है, वो किन किन बातों का लालच करता है? और वो लालच करता है ख्याति का। ठीक है, कि उसको इस जगत में बड़ी ख्याति प्राप्त हो, ऊंचा पद मिले। लोग लालच करते हैं पावर का, लोग लालच करते हैं सुंदरता का। ठीक है, और लोग लालच करते हैं कि उन्हें बहुत अच्छा खाने पीने को मिले। और यीशु मसीह कहते हैं कि हमें हर प्रकार के लोभ से बचने की जरूरत है। किसी को लालच होता है अच्छा बहुत पहनने का, ठीक है, तो और यीशु मसीह में सावधान करते हैं कि हमें हर प्रकार के लालच से बचना है। पुराने नियम में जब हम 20वें अध्याय से 17 पद को पढ़ते हैं, वहां पर यीशु वो परमेश्वर वचन क्या कहता है कि तू किसी वस्तु का लालच ना करना, ना किसी के बैल गधे का, ना किसी की स्त्री का, ना किसी की वस्तु का लालच ना करना। और यहां पर भी यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि हमें लालच से बचने की आवश्यकता है। क्यों हमें लालच से बचने की जरूरत है? क्योंकि ये लालच जो है हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है, ये हमारे जीवन को विनाश की ओर लेके जाता है। और हम सबके जीवन में, हम सबके अंदर कोई ना कोई लालच होता है। मैं आपके लालच के बारे में नहीं जानता कि आपके अंदर किस बात का लालच है। मैं अपने लालच के विषय में जानता हूं। मुझे और आपको पहचानने की जरूरत है कि मैं किस बात का लालच करता हूं, मैं किस बात का लालच करता हूं। दूसरी बात जो यीशु मसीह बताते हैं कि क्यों मुझे और आपको लोभ या लालच से बचने की आवश्यकता है। यीशु मसीह क्या कहते हैं? क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। कहने का मतलब क्या? यदि आपके पास बहुत सारा धन है, उससे आपका जीवन नहीं है। यानी मनुष्य का जीवन धन से नहीं है। यदि मैं दूसरे शब्दों में कहूं
तो जीवन धन से नहीं, बल्कि जीवन है तो धन है। जीवन है तो धन है, तभी धन का महत्व, उसकी वैल्यू है। पर यदि जीवन ही ना हो तो धन किस काम का? यदि जीवन ही ना हो तो धन किस काम का? कई बार हम ऐसी दुर्घटना को सुनते हैं जो हमारे घर में हो जाती है ना, और हम क्या बोलते हैं? पैसे तो हम फिर भी कमा लेंगे, जान बच गई तो सब बच गया, जान बच गई तो सब बच गया। कई बार घर में आग लग जाती है, कोई ऐसी चीजें चोरी हो जाती हैं, और हम लोग क्या कहते हैं? हम यही कहते हैं ना कि यार हम बच गए वो बहुत है, पैसा तो फिर भी कमा लेंगे। तो कहने का मतलब वही है, यदि जीवन ही ना तो धन किस काम का? धन से जीवन नहीं है मेरे प्रियो। यीशु मसीह हमें यही कहना चाहते हैं। आज हम में से हर कोई धन दौलत और शोहरत के पीछे भाग रहा है, हाय पैसा और हाय पैसा। हम में से हर कोई ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहता है, हम में से हर कोई बड़ा और अमीर बनना चाहता है, और उसके लिए कई बार हम अपने आप को परमेश्वर से दूर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई टाइम नहीं है। और हम में से कई लोग हैं जो ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में अपने मसीही जीवन से और अपने विश्वास से भी समझौता कर लेते हैं। हम पैसे के प्रेम में और उसकी चाह में इतने अंधे बन जाते हैं कि हम गलत काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। थोड़े समय में ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में हम पाप कर बैठते हैं। वचन में क्या लिखा है कि रुपए का लोभ, धन का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। धन का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। धन बुरा नहीं है, लेकिन धन का लोभ क्या है? बुरा है, जो बुराई की जड़ है। और शायद हम में से कुछ ऐसे हैं जो शायद गलत नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हम धन दौलत पाने के चक्कर में मसीह से दूर हो गए, मसीह से दूर हो गए। ऐसे हमारे कलीसिया में बहुत से उदाहरण है जो आज धन और दौलत तो कमा रहे हैं, लेकिन मसीह से वो काफी दूर हो चुके हैं। उन्होंने अपने जीवन से मसीह को बहुत दूर कर दिया है। और जब उनसे बात की जाती है, वो कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर का स्थान धन को दे दिया है। उनका परमेश्वर अब धन बन गया है, इसलिए वो इस प्रकार से करते हैं, इस प्रकार से वो करते हैं। और बाइबल में इफिसियों की पुस्तक में जो धन के लोभ को मूर्ति पूजा के बराबर बताया गया है। कोई भी चीज, ध्यान दीजिए, मेरी बात सुनिए ध्यान से, कोई भी चीज जिसे हम अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, वो उसे हम परमेश्वर का स्थान दे देते हैं। हम परमेश्वर को छोड़कर उसकी आराधना करने लगते हैं। वो हमारी मूर्ति बन जाती है, वो हमारे लिए मूर्ति पूजा यानी पाप बन जाती है। चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी चीज को जब हम परमेश्वर से अधिक उसको महत्व देने लगते हैं, वो हमारे जीवन में परमेश्वर का स्थान ले लेता है। तो बाइबल के अनुसार पैसे कमाना गलत नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन बाइबल खुद कहती है कि जो कमाए ना वो खाने भी ना पाए, जो कमाए ना वो खाने भी ना पाए। ठीक है? लेकिन रुपए का लोभ, धन का लोभ, सिर्फ उसी के पीछे भागना, उसी में लगे रहना क्या है? गलत है। क्योंकि ऐसे करके हम क्या करते हैं? परमेश्वर को छोड़ अपने धन को परमेश्वर का स्थान दे देते हैं। हमारे जो जीवन का आधार है वो पैसे कमाना ही नहीं होना चाहिए सिर्फ, लेकिन हमारे जीवन का आधार परमेश्वर होना चाहिए। हमारे जीवन का आधार कौन होना चाहिए? परमेश्वर होना चाहिए, जिसने हमें जीवन दिया है।
उसी ने तो हमें बनाया है। वास्तव में हमारे जीवन का आधार कौन होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह, जो मुझे और आपको बचाने के लिए स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आ गया, ताकि मेरे और आपके जीवन उस नरक की आग से बचाए जाए। हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ पैसे कमाना नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने मुझे और आपको, इंसान को, इस दुनिया में सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं भेजा था। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर ने ये आदम और हवा को बनाने के बाद ये नहीं बोला कि जाओ बहुत पैसा कमाओ, जाओ अमीर बन जाओ, ये नहीं बोला। परमेश्वर ने क्या बोला? फूलो फूलो पृथ्वी में भर जाओ। और परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया था ताकि मनुष्य परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर के लिए जिए। आपको याद है कि परमेश्वर ने अदन के बगीचे में भले और बुरे के पेड़ के फल को लगाया था और जीवन के पेड़ के फल को भी लगाया था। वो इसलिए लगाया था ताकि मनुष्य खुद की इच्छा से यह चुनाव करे कि वो परमेश्वर के लिए जिएगा, कि वो परमेश्वर के लिए जिएगा। तो हम इस बात से जान सकते कि मनुष्य को बनाने का जो उद्देश्य था परमेश्वर का, वो क्या था? कि मनुष्य अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करे, उसके लिए जिए। और इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं कि हमारा जीवन धन से नहीं है। और वो इसी बात को समझाने के लिए एक दृष्टांत देते हैं। क्या देते हैं? एक दृष्टांत, एक कहानी सुनाते हैं। 16 से 21 पद में हम इस दृष्टांत को देखते हैं। वहां पर क्या लिखा है? उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं और जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। तो यीशु मसीह एक व्यक्ति की कहानी को सुनाते हैं उदाहरण के रूप में, सिर्फ लोगों को समझाने के लिए कि धन से जीवन नहीं है, सिर्फ इस बात को समझाने के लिए कि हमारे जीवन का आधार धन नहीं लेकिन प्रभु होना चाहिए। हमें धन के पीछे नहीं लेकिन प्रभु के पीछे भागना चाहिए। इस बात को समझाने के लिए यीशु मसीह एक काल्पनिक कहानी को यहां पर सुनाते हैं। और इस कहानी में क्या है? एक व्यक्ति है जो बहुत धनवान है, जो बहुत अमीर है, उसके पास बहुत सारा धन और रुपया है। और क्या होता है? उसकी भूमि में बहुत सारी फसल होती है, बहुत सारी उपज होती है। और जब बहुत सारी उपज होती है तो अपने मन में सोचता है कि मैं क्या करूं, मेरे पास तो इतनी जगह नहीं है कि अपनी ये सारी उपज रखूं। और वो क्या करता है? फिर अपने मन में कहता है, मैं ये करूंगा कि मेरी जो बखारियां है, बखारियां वो जगह होती थी जिसमें अनाज को सुरक्षित रखा जाता था। मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो कई लोग जमीन में गड्ढा खोदकर ये बखारियां बनाते थे, कुछ लोग मिट्टी के पात्र बनाते थे जिसमें अनाज को रखा जाता था। ठीक है, तो बखारियां होती थी जिनमें अनाज को सुरक्षित रखा जा सकता था। और ये व्यक्ति क्या करता है? इसकी बखारियां कम पड़ रही हैं, इसके स्थान कम पड़ रहे हैं, और वो क्या कर रहा है? उन बखारियों को तोड़कर बड़ी बखारियां बनवाता है। और वो क्या कहता है? वहां पे क्या लिखा है? और उसने कहा, मैं ये करूंगा कि मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। और फिर आगे क्या लिखा है? और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रहे। ये वाक्य हमें क्या बताता है? कि ये व्यक्ति अपने जीवन में अपने धन और संपत्ति को आधार मानता है। इसका भरोसा इसके धन संपत्ति पर अत्यधिक है। वो सोच रहा कि इसके पास बहुत धन है तो वो सालों साल सुख से रहेगा। लेकिन क्या होता है 20वें पद में? उसी समय परमेश्वर उससे बोलते हैं कि हे मूर्ख,
इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया, जो कुछ तूने जमा किया है, वो किसका होगा? तो यहां पर देखिए कि परमेश्वर से क्या बोलते हैं। उसे बोलते हैं कि तू मूर्ख है। क्या बोलते हैं? मूर्ख है। और क्यों मूर्ख है? क्योंकि तेरा प्राण तुझसे आज ही ले लिया जाए। वो इसलिए मूर्ख है क्योंकि उसका भरोसा पूरी रीति से उसके धन पर है। वो अपने धन पर पूरी रीति से आश्रित है, ना कि परमेश्वर पर। और जैसा हमने पहले भी पढ़ा था कि परमेश्वर के पास ही क्या है? नरक में डालने का अधिकार है। नरक में डालने का अधिकार है। इस व्यक्ति को प्रभु की चिंता नहीं है, इस व्यक्ति को प्रभु का ख्याल नहीं है, लेकिन ये पूरी रीति से क्या है? अपने धन पर आश्रित है। यदि मैं और आप भी परमेश्वर के बारे में नहीं सोचते, परमेश्वर के बारे में विचार नहीं करते, यीशु के बारे में नहीं सोचते, अपने आत्मिक जीवन के बारे में नहीं सोचते, और सिर्फ धन 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 के पीछे लगे हुए हैं या अन्य किसी बात के पीछे लगे हुए हैं, तो हम इस मूर्ख के समान हैं। हम इस क्या है? इस मूर्ख धनवान के समान, जिसका भरोसा उसके धन पर था। मैंने एक व्यक्ति से एक बात कही कि तुम परमेश्वर के बिना बहुत अमीर बन सकते हो, बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, इस संसार में बहुत ख्याति प्राप्त कर सकते हो, लेकिन यदि प्रभु आपके जीवन में नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। सब कुछ क्या है? व्यर्थ है। आज बहुत से ऐसे धनी और अमीर हैं जिनके पास धन संपत्ति तो बहुत है, लेकिन प्रभु उनके जीवन में नहीं। और हम सब जानते हैं कि उनका अंत क्या होगा। उनका अंत क्या होगा? वो उस मूर्ख के समान है, वो इस धनवान मूर्ख के समान है जो अपने प्राण से हाथ धो बैठा, जिसका प्राण परमेश्वर ने ले लिया। इसका सारा किया कराया सब खराब हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने इस व्यक्ति से उसका प्राण ले लिया। परमेश्वर ने क्या कहा? तूने जो इकट्ठा किया वो किसका होगा? हम बोलते हैं ना, मरने के बाद क्या लाया था क्या ले जाएगा। हम जो इतना कमा रहे हैं, इतना धन जोड़ रहे हैं, हम इसका सुख ढंग से नहीं उठा पाते। हम हमारे बाद आने वाली पीढ़ी के लिए इसको छोड़ जाते हैं। और पद 21 में क्या लिखा है? ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर के दृष्टि में धनी नहीं। जो परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। सवाल यह है, क्या मैं और आप प्रभु की दृष्टि में धनी हैं? हो सकता है कि हम इस संसार की दृष्टि में धनी ना हो, है ना, लेकिन यह जरूरी है कि हम प्रभु में धनी बने। हम प्रभु में क्या बने? धनी बने। हम प्रभु में कैसे धनी बने? जब हम यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेंगे, जब मैं और आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देंगे, उसे ही अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेंगे, तो हम आत्मिक रूप से धनी बनते हैं, क्योंकि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया जाता है ना। जो मसीह पर विश्वास करते हैं उनके पास एक आशा है। वो ये क्या है? कि प्रभु आएगा, उन्हें अपने साथ ले जाएगा, वे प्रभु के साथ अनंत काल के लिए वास करेंगे। यह है आत्मिक धन जो प्रभु हमें देना चाहता है, अनंत जीवन का धन। हम किसकी दृष्टि में धनी बनना चाहते हैं? किसकी दृष्टि में महान बनना चाहते हैं? क्या हम प्रभु की दृष्टि में धनी हैं या नहीं? हम किसके लिए धन बटोर रहे हैं? तो आज हमने सीखा कि हमारे जो जीवन का आधार है, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, वो क्या है? सिर्फ पैसा कमाना नहीं।
बल्कि हमारे जीवन का आधार परमेश्वर होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। उसने हमें बचाने के लिए अपना पुत्र दिया है, जो मेरे और आपके लिए कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ है। और जब हम प्रभु को अपना जीवन देते हैं, वास्तव में हम प्रभु में धनी बनते हैं। हम वास्तव में प्रभु में धनी बनते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि कई बार हमने परमेश्वर आपको छोड़कर हम सिर्फ और सिर्फ धन के पीछे भागे, दौलत और शोहरत के पीछे भागे। परमेश्वर, हमने कलीसिया आना छोड़ दिया, हमने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, और परमेश्वर हम आपसे दूर हो गए। लेकिन हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि आप हमें क्षमा करें। प्रभु, होने दे कि सब प्रकार के लोभ से आप बचाएं, क्योंकि वचन में लिखा धन का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। परमेश्वर, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, हमें हर एक लालच से आप बचाएं। प्रभु, होने दे कि परमेश्वर हम सिर्फ और सिर्फ आपकी अभिलाषा कर सके। प्रभु, होने दे कि हम आप में धनी बन सके, आपके इच्छा अनुसार अपने जीवन को बिताकर, अपने जीवन को आपको देकर प्रभु हम आप में धनी बन सके। आप हमारी सहायता और मदद करें प्रभु जी। प्रभु, आप हमारे जीवन को बदलें और बचाएं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।